नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। श्रीनगर शहर के गुलाब बग्घी इलाके में कल रात से कार्डन और तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों को क्षेत्र में 2 आतंकवादियों की उपस्थिति पर संदेह है। हालांकि अभी तक आतंकवादियों के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया है। बलों ने फिर से आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। ब्लॉक दिवस पर एसजी मनोज सिन्हा ने जिला कठुआ की तहसील हीरानगर का दौरा किया और जनता से रूबरू होकर खुद जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब से अपनी जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही वो अपना अधिकतर समय जनता के बीच बिताते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। उपराज्यपाल बनने के बाद जिला कठुआ का उनका दूसरा दौरा है। इस अवसर पर उन्होंने हीरानगर वासियों की समस्याएं सुनी और उनका निवारण करने के लिए आश्वासन दिया। तमाम आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, उसे अविलंब पूरा करना हर व्यक्ति और हर पंचायत। औद्योगिक निवेश बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मिले, किसानों और खासतौर से हार्टिकल्चर के सेक्टर में, डेयरी और फ्लोरिकल्चर में जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल है। ये जब काम होंगे तो मुझे लगता है कि भारत की सेना काफ़ी सक्षम है और बाकी चीज़ों का ध्यान हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के लोग रखेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रमों से कितनी गति मिल रही है विकास को सर? जी, ये यहाँ के लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो जिला केंद्र पर लोगों को जाना पड़ता था, अब विकास खंड में ब्लॉक पर होने के कारण आसपास के लोग यहीं आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान। कार्डन और सर्च ऑपरेशन CASO गुलाब बाग में 17 घंटे बाद संपन्न हुआ। संदिग्ध आतंकवादियों ने बुधवार को शोपियान के इमाम साहिब क्षेत्र में एक नाका पार्टी पर हमला किया। हालांकि इस घटना में कोई चोट नहीं आई। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने पुलिस और CRPF की नाका पार्टी पर कुछ दूर से गोलीबारी की, ये कहते हुए कि घटना में कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए इस इलाके को बंद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की कुंजर पट्टन में लैंडस्लाइड के कारण रोड ब्लॉक हो गई और कई लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। इसी पर हमारे साथ पट्टन से सईद आमिर जुड़ गए हैं। जी सर, जिस तरीके से लैंडस्लाइड के कारण रोड ब्लॉक हो गई है, तो खबर की विस्तार से जानकारी दीजिए। इन इलाकों में जो ये छोटी सी पहाड़ियां है, जिनमें बागो बागात है, बारिश के वक्त ये मिट्टी खिसक कर सड़क पे आ जाती है, जिसकी वजह से रोड बंद हो जाता है और आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी अगर बात करें इस रोड की, कुंजर से लेकर पट्टन तक ये टोटली खस्त हो चुका है। आम लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। याल, सोनीम, कानुल, शिरपुरा की अगर बात करें तो वहां किसी तरह का खुदा न खास्ता अगर हादसा हो जाए या कोई इमरजेंसी केस हो या हामिला औरत को हॉस्टल पहुंचाना हो, तो उसको हॉस्टल पहुंचाते पहुंचाते बहुत देर लग सकती है, या कोई एक्सीडेंट पेश सामने आए तो उसको भी स्पॉट पे पहुंचाना बहुत टाइम लग सकता है, जो एक परेशानी का सबब बन सकता है। हम आपको बताते चले, इस रोड को अभी 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसी खस्ता हालत में, लेकिन सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जी, अगर बात करें स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का क्या कहना है? तो इसी हवाले से हमने यहाँ के लोगों से भी बात की, तो उनका कहना यही है कि हमारे दाद कोई सुनता नहीं। साथ ही साथ उनका कहना यह भी है 21वीं सदी में हमें ये मुश्किलात देखने पड़ते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही यही है कि वो लोगों के मसले मसाइल हल करे। आखिर में लोगों ने यही कहा कि हमें इस बार उम्मीद है कि हमारी फरियाद सुनी जाएगी। जी नेहा। तमाम जानकारी के लिए सईद आमिर आपका धन्यवाद। ब्रिजबेहरा में एक ठिकाने से बरामद ड्रग की बड़ी खेप, 2 पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया। FIR दर्ज की गई है और जांच चल रही है।
आज कठुआ के अंतर्गत हीरानगर में ब्लॉक दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। जब एलजी मनोज सिन्हा भाषण दे रहे थे तब डीडीसी मडीन द्वारा अपनी समस्या बताने की कोशिश की, तब एलजी मनोज सिन्हा उन पर भड़क गए, जिससे लोगों के बीच हलचल मच गई और ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम हंगामे में तब्दील हो गया। लोगों का कहना था कि उनकी समस्याएं 2 साल से जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जा रही, जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया, जिससे वो असंतुष्ट हैं और इस कार्यक्रम को फ्लॉप मानते हैं। तो ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है, लेकिन पहले बैठिए, आप ये बीच वाली आदत बंद करिए। आपको बात करनी है तो इसके बाद बात करें। ये कैसा मसला है? ये मुझे पसंद नहीं। मैं सबको सुनता हूँ, लेकिन एक तरीका होता है। मेरा निवेदन है, मैं कार्यक्रम खत्म करता हूँ, अपने लिए बताइए। आपको 10 से सुनेंगे, 15 मिनट सुनेंगे, 2 मिनट क्यों आपका? हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कैंपेनिंग का आज आखिरी दिन था। आपको बता दें, एजाज अहमद सोफी प्रेसिडेंट कैंडिडेट और शेख शहजाद जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट हंदवाड़ा ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आप अपना कीमती वोट हंदवाड़ा शहर और व्यापारियों की बेहतरी के लिए दें। सोफी एजाज और शेख शहजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुकानदारों से आग्रह किया गया है कि वो सही रास्ते के लिए अपना वोट डालें और देखें कि बाजार के लिए कौन काम करेगा। इसी पर हमारे साथ एजाज अहमद सोफी प्रेसिडेंट कैंडिडेट जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज में। कल इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको, आपके हक में दुकानदार वोट देंगे? आपने मियाँ जी सही फरमाया कि दुकानदार वोट डालेंगे मेरे हक में या नहीं डालेंगे, वो इंशाल्लाह कल ही पता चलेगा। जिस तरीके से मुझे लोगों ने प्यार दिया पिछले 8-10 दिनों से बाजार में, उन्होंने जिस तरीके से मेरा मतलब इस्तेमाल किया, मेरी बात उन्होंने ठीक तरह से सुनी, अच्छे मतलब ना वो उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि अपोजिशन वाले कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है। जब मैंने उनको इन डिटेल में बताया हमने क्या क्या किया आपके लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद मेरी बातों से और मेरी सच्चाई से वो मुतमिन हो गए। तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे मतलब जो मेरा सिंबल है उस पे, वो निशाने पे इंशाल्लाह हम वोट कास्ट करेंगे। अपोजिशन वाले आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो बेबुनियादी हैं? इसके ऊपर प्रकाश डालें। नहीं, अब देखो, कुछ तो सही भी है और कुछ गलत भी है, क्योंकि कोविड की वजह से और आर्टिकल 370 की वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 साल, आपको पता है कि पूरे इंडिया में इस वक्त ताजर लोग परेशान हैं। पूरे ताजर मुझे लग रहा है कि पिछले 4 सालों से परेशान है। जैसे कि पहले जीएसटी आया, उसके बाद नोटबंदी हुई और उसके ठीक बाद यहाँ पे आर्टिकल 370 का मसला हुआ और उसके बाद अब कोविड का भी मसला हुआ। इस वक्त लग रहा है कि मुझे देश की इकोनॉमी में बहुत कुछ ज्यादा मतलब डाउन हो गई है। बस अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी संदेश देना चाहता हूँ, अपने जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग इकोनॉमी बनाने वाले हैं देश की, वो इस वक्त उनकी कमर टूट चुकी है। आप खुदारा उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ताजर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग जो भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, जब तक ना आप बिजनेस तबके के लोगों को, खुसूसन ट्रांसपोर्ट है, उनकी तो अगर जब तक ना आप उनकी तरफ ध्यान दे दोगे, तो मुझे लग रहा है कि ताजर लोगों की इस वक्त मतलब मुझे बहुत परेशानी में, अगर वो उनके ऊपर ध्यान दे देंगे, देश की इकोनॉमी इन्हीं लोगों से बनती है। उनके ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है, इनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। तो आपने दूसरा सवाल बताया कि मतलब अपोजिशन वाले इल्जाम लगा रहे हैं, वो इंशाल्लाह कल साबित होगा कि उनकी जो वो कह रहे हैं कि उनकी बातों में कितनी सदाकत है, वो कल पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे थे, आप पर्सनल कामों में बिजी थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मियाँ जी देखो, अपोजिशन वालों को वो तो उनको तो कहना ही है, ये हर एक इलेक्शन में होता है। अगर वो मेरी तारीफ करेंगे तो उनको वोट कौन देगा? फिर उनको तो ये कहना ही है। बाकी रही डेवलपमेंट,
या मैं उनको टाइम नहीं दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे इसीलिए वोट पड़ेगा कि क्योंकि मैं ताजिर लोगों को टाइम देता हूँ, मैं डेवलपमेंट पे ध्यान देता हूँ, मैं उनकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह रहमान डेवलपमेंट में कुछ हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ और भी करना है। इंशाल्लाह मैंने उनको वादा दिया कि अगर मैं इस बार आऊंगा इंशाल्लाह उनकी शिकायतों का इंशाल्लाह मैं अजाला कर दूंगा। आप पिछले 10 सालों से प्रेसिडेंट रहे हो मगर डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है, इसकी क्या वजह है? निया जी, ये अपोजिशन वाले तो ऐसे ही कहेंगे। आप अगर हंदवाड़ा की बात करेंगे, हंदवाड़ा में 10 साल पहले सिर्फ करीब मुझे लग रहा है कि सिर्फ 950 दुकानें थी, 950, और इस वक्त 5,500 दुकानें इस वक्त हंदवाड़ा मार्केट में इन 10 सालों में 4,500 दुकानें बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि उनके उस दावों में वो खोखले दावे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के लिहाज से आप देखिए हंदवाड़ा में इतना अच्छा हॉस्पिटल बन गया है। हंदवाड़ा में हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है सरकार के कि डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 7 मंजिला हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ का बंगस रोड इस वक्त डेवलप हो रहा है, जो बंगस इस वक्त वर्ल्ड में सबसे वो उसके ऊपर तहकीक की गई है कि वो सबसे नंबर 1 खूबसूरत जगह होगी। उसके बाद हमारा रेलवे का आ रहा है, वो हमने अपने आला हुकामों की तरफ हमने जब उनसे हमने बताया, जब रियासती जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को भी बताया, हमने जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महबूबा जी या उसके पहले उमर साहब भी थे, हमने उनको बताया था कि हमारे हंदवाड़ा के लिए आप डबल रेल आनी चाहिए कुपवाड़ा तक। रेल जब तक कुपवाड़ा तक आएगी तो इसी से हम ताजिर लोगों को मतलब तरक्की की तरफ हम दौड़ पड़ेंगे। दूसरी बात है डबल लाइन रोड भी, उसके लिए भी बहुत काम किया हमने, मतलब ये मिनिस्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, लेकिन हमने उसके लिए बहुत तकदव की है। इंशाल्लाह आपको मुझे लग रहा है कि अगर कोविड नहीं आता, कोविड की परेशानी या आर्टिकल 370 नहीं आता, तो मुझे लग रहा था कि बहुत डेवलपमेंट हो जाती। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार भी इस वक्त इसमें सीरियस है कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 2-4 महीनों में इंशाल्लाह इनको अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप जीत जाते हैं तो दुकानदारों के लिए क्या नया सोचा है इस बार आपने? इंशाल्लाह रहमान, देखो पहले ये बात है कि मैं इंशाल्लाह रहमान रियासती जम्मू कश्मीर के ताजिर तो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, वैसे भी पूरे हिंदुस्तान के ताजिर परेशान है। तो पहले मैं अपनी मार्केट की बात करूं, इनको भी बहुत परेशानी है आज, मतलब इस वक्त जो हमारी दुकानों में आज लोग कम आते हैं, लोगों के पास पैसा कम है या बाकी चीज। बस हम ये कहेंगे कि पहले हम इनके लिए यही काम किया कि हमने गवर्नर साहब को हम एक उनके लिए हम एक मेमोरेंडम बनाया, हमने उनके लिए एक डिमांड बनाया कि दुकानदारों को पहले वो रिहेबिलिटेट करें, इनको बिजनेस जो है ना, जो बैंक का इंटरेस्ट है इनका, वो उसमें जो कमी आनी चाहिए जरूरी। क्योंकि आप देखिए जो एक KCC स्कीम होती है, जो हमारे ये फ्रूट मर्चेंट्स है, मेवे बागात वाले जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने सिर्फ 4% या 3% पर उनको फाइनेंस बैंक से मिलता है। मेरी यही तरजीह रहेगी कि हर एक दुकानदार को जो भी लोन निकालेगा, आज के डेट में वो 14% दे रहा है, लेकिन उसमें हम इंशाल्लाह रहमान बहुत उनके लिए काम करेंगे ताकि वो भी कुछ 2-4% पे वो बैंक उनको फाइनेंस करे। सबसे बड़ी वही बात है, क्योंकि हमारा जो बैंक होता है, बैंक से हम भी चलते हैं। बस हमको पहले इंटरेस्ट जो है उसमें कमी आनी चाहिए। दूसरी बात है कि हम इनके लिए इंशाल्लाह हंदवाड़ा में जितने भी सैनिटेशन का मसला है, लेबोरेटरी ब्लॉक्स है, यूरिनल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छा हमने एक प्लान बनाया है। क्योंकि अब हमने अफसर साहब को भी हमने उनके ऐवान तक हमने ये बात पहुंचाई है, और इंशाल्लाह रहमान 2-4 महीनों में हम उनको अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। जितने भी बेसिक उनको नीड्स है मार्केट के हवाले से, चाहे बिजली है, पानी है, लेबोरेटरी ब्लॉक्स है, फुटपाथ है, सैनिटेशन है, उनको इंशाल्लाह 2-4 महीने में अच्छा खासा उस पर असर दिखेगा। आपका क्या मैसेज रहेगा दुकानदारों से? बस दुकानदारों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कल इलेक्शन है, सब लोग इलेक्शन जो है 8 बजे से लेकर 2:30 बजे का टाइम उन्होंने रखा है, वो निकले, घरों से निकले, इस वक्त वो अपना वोट कास्ट करें। जो उनको अच्छा कैंडिडेट लगेगा उसके ऊपर जो उसको अच्छा कैंडिडेट लगा, जो उनको जिन कैंडिडेट ने अपना मंशूर दिया है सामने, उनको इंशाल्लाह जिस पर यकीन होगा और उस पर वोट डालेंगे। मेरी मैसेज यही रहेगी जल्द से जल्द वो अपना वोट कास्ट करने के लिए कल आए, ताकि उनको अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब इंशाल्लाह रहमान उनको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एजाज अहमद सोफी, जो कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं।
कठुआ पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पत्रकारों ने जब पूछा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जम्मू का एक जवान लापता है, तो उस पर मनोज सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस मसले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द सकुशल घर वापस जाएगा। कमांडो का अपहरण किया गया सर, सुनने किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं? सीआरपीएफ कमांडर सार्वजनिक रूप से बताया जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के गृह मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी पूरी संवेदना उस जवान के साथ है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ वो सकुशल वापस आएगा, भगवान जल्दी उसे वापस आएगा। थैंक यू सर। कोविड की दूसरी लहर में आए दिन में बढ़ोतरी हो रही है। केसेस को देखते हुए एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें, कोविड की दूसरी लहर में आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते आज एसएसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करके लोगों से ये अपील की है कि वो बिना काम के घर से बाहर ना निकले और जब घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग जरूर करें। और J&K में भी 500 पर डे केसेस जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। कल की फिगर 561 थी और अराउंड 600 और इसके आसपास पर डे जो है वो लाइव्स लॉस होना शुरू हो चुकी हैं। कल की फिगर 630 थी। ये मैं सारी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार फिर से सारे लोगों को, कॉमन मैन तक ये फिगर पहुंचे ताकि हर एक आदमी जो है वो अलर्ट हो जाए। दक्षिण कश्मीर के काकापोरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। घटना में पुलवामा जिले के काकापोरा सब डिवीजन में हाई स्कूल की इमारत आधी रात में जल गई। तंगधार करनहा कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर लाइफस्टाइल डिजीज के स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया। आज यहाँ पर आर्मी की तरफ से एक हेल्थ डे मनाया गया, जिसमें बहुत सारे लोग आए जिनके चेकअप हुए बीमारी के लिए और दवाई मिली। साथ साथ में 9 पैरा वाले भी थे, वो ये काम करते थे। तो इनका हमें बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने आकर हमारी के हमदर्दी जाहिर की, हमें दवाई दी। सर, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उसके रिगार्डिंग हमने कांडी विलेज के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जिसके तहत हम लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो आज टोटल 148 से 150 तक के इंडिविजुअल्स आए हैं, जिसमें 50 to 40% इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए। मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल ने नक्सली आतंकवादी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 22 जवान और एक राकेश्वर सिंह मनहास का अपहरण कर लिया गया है। डिम्पल ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा करो, राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा करो। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर लापता जवान का परिवार जम्मू अखनूर राज्य मार्ग को अवरुद्ध किया गया। अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की मांग की गई। आपको बता दें, बुधवार को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लापता हुए सीआरपीएफ के जवान के परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और लापता जवान की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर जम्मू अखनूर राज्य मार्ग पर जाम लगा दिया। हमारी यही साडी डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ जवान राकेश्वर सिंह ਜਿਹੜਾ लापता है, ਜਿਹੜਾ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों कोई ਉਹਦੀ खैर खबर नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफों कोई खैर खबर नहीं है। अस चाहते हैं कि उनकी तरफों ਉਹਦੇ सुकुशल होने का अं प्रमाण मिला कि ठीक ठाक आओ और अपील करना चाहते हैं नक्सलाइट के भी कि जल्दी कर जल्दी उसकी रिहाई की जा। देखिए, बड़े दुखद की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री बेटियों के लिए बात करते हैं तो आज ये शर्म की बात है कि भारत देश की सड़कों के ऊपर वही बेटी
आज भारत के प्रधानमंत्री से को बोल रही है कि मेरा जो हस्बैंड है जो वहाँ पे है उसे वापस दिया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये विनती है कि आपकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई कि वो जो जवान है वो उनके पास है भी है या नहीं है। एबीवीपी रामबन ने नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए राकेश्वर सिंह मनहास की सुरक्षित वापसी की मांग की। जैसे कि परसों भी कॉलेज में और ITI में हमारा श्रद्धांजलि रही, जिसमें अभी रामबन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामबन की ओर से प्रदर्शन रहा केंद्र सरकार के खिलाफ। 3 दिन हो चुके हैं, 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं। राकेश्वर जी जो हमारे जम्मू के हैं उनको नक्सलियों ने अपने पास ले लिया है। उसके बाद उन्होंने डिमांड रखी है, मांग करता हूं कि राकेश्वर जी को वैसे ही वापस घर लाया जाए। आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पे हम ABVP के कार्यकर्ता यहाँ पे इस बड़े विरोध प्रदर्शन में इकट्ठे हुए हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ किया जाएगा। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे 22 वीर जवानों का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। और मैं इस ABVP इस मंच के माध्यम से बता देना चाहती है कि देश का नौजवान जाग उठा है और अगर इस देश में रहना होगा भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला होगा। ने एक आक्रोश रैली जो कि नक्सलबाजी के खिलाफ और केंद्र सरकार को जगाने के लिए की थी कि जो कि हमारे 2-3 दिन पहले हमारे जो 22 जवान शहीद हुए उनको मैं अपनी और अपनी विद्यार्थी परिषद की ओर से नमन करना चाहता हूं। और जो उनकी जो घर पे माताएं बहनें बाप भाई जो भी है उनको सबको मेरा नमन कि उन्होंने ऐसे वीर जवान पैदा किए जो हमारे देश के काम आए। MMF के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमर मुश्ताक डार, घनगी मजीद और आशिक मलिक के नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्र ओटीपोरा में कोविड-19 के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए और साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सफाई की गई। ये लोग आपस में सामाजिक दूरी का ख्याल रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों से इस अवसर पर मास्क पहनने का आग्रह किया। पुलवामा से एजाज रशीद की ये रिपोर्ट देखें। मैं उमर मुश्ताक, चेयरमैन मैट्रिक्स मेडिकल फाउंडेशन। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड की एक नई लहर आई है, इस वजह से हम सब लोगों को एहतियातन सारे जो SOPs जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिए, जो गवर्नमेंट ने दिए हैं SOPs कोविड-19 से बचने के लिए, वो सब फॉलो करने चाहिए। इस सिलसिले में हमने बहुत सारी जगहों पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए और बहुत सारी जगहों पे सफाई की, सैनिटेशन की। तो आज हमने अवंतीपोरा PSC में सफाई की, वहाँ पे सैनिटेशन की और वहाँ पे हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को हमने कोविड-19 के SOPs क्या क्या है वो बताए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत और SSP विनोद कुमार ने आज पुंछ बाजार का दौरा करके लोगों की परेशानियों को सुना और उसके समाधान का हल निकाले जाने के हवाले से विचार विमर्श किया। DDC पुंछ ने ऐतिहासिक किला इमारत का भी जायजा लिया। मार्केट का विजिट है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए विजिट किया है मैंने। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मार्केट का विजिट जो है वो पेंडिंग चल रहा था, तो आज हमने SSP साहब के साथ मिलकर प्लान किया है। और ये आप देख ही रहे हैं कि मेरे साथ जो हैं ऑफिसर्स भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो अवेलेबल हैं, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या बॉटलनेक्स हैं और अगर इन बॉटलनेक्स को क्लियर करना है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ऑन स्पॉट जायजा है वो ले रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सांबा में हुए युवक पर जानलेवा हमले के बाद परिवार के सदस्यों में रोष। जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा से की इंसाफ की मांग। परिजनों का कहना है कि पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे और हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वारदात शनिवार को हुई थी, हमारी कैली मंडी का वो बच्चा है जो शनिवार को 10 साढ़े 10 के बीच में वारदात हुई थी। कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया तो उस बेचारे को सर में चोट आई है काफ़ी गहरी, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको सर में कोई 35-40 टांके लगे हुए हैं। अभी भी वो जम्मू हॉस्पिटल में है, अभी भी वो सीरियस ही है। तो हम ये पुलिस से बोलते हैं, आज 6 दिन हो गए हैं,
आज 6वां दिन है लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। और अभी जब हमने उन पर प्रेशर डाला, पहले हम SHO सांबा से मिलने गए थे पुलिस स्टेशन में, तो SHO साहब वहाँ तो आए ही नहीं, बोलते मैं कहीं काम पे हूँ, बिजी भी हूँ, ड्यूटी हूँ। लेकिन जब हम वहाँ से निकले तब वो उनकी गाड़ी वहाँ पे गई, तो फिर हम यहाँ SSP ऑफिस में आए, तो हमने इनको बोला, तो इन्होंने हमें बोला कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमें अभी खबर मिली कि 3 नहीं हुए, 1 ही हुआ है। वारदात सर वो मैं तो वैसे काम पे गया था, मेरे को जब पता चला वो ग्राउंड में कोई उनकी कोई लड़ाई होगी। जब मैं ग्राउंड में लड़ाई होगी, जब मैं उस टाइम मैं तो ड्यूटी में था, जब ड्यूटी में पहुंचा ऐसा सुना, घर वाले तो पहले पहुंच गए थे वहाँ। जब मैंने सुना मेरे से सहा नहीं गया, फिर रास्ते से आते हुए किसी गाड़ी जा रही थी जम्मू लेने उसको, मैं उस गाड़ी में बैठ के सीधे चला गया वहाँ पे। जब वहाँ देखा उसका सर पे जब मेरे से सहा नहीं गया, उसको इधर से लेकर के और इतने तक उसको सी रहे थे। मैं घबरा भी गया था वहाँ, तो ये हो क्या गया इसके साथ। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ऐसी बात हुई है, पर उसकी भी कार्रवाई कोई नहीं हुई। जब फिर आके इनके पास आए हम, तो ये बोल रहे हैं कि हम इसकी कार पकड़ लेंगे, पर 4-5 दिन से अभी तक हमको लारा ही लगा रहे हैं। कभी जिला पुलवामा की नगर पालिका समिति पंपोर के परिसर में आज एक मेगा ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला विकास आयुक्त पुलवामा डॉक्टर आधार उल हक चौधरी ने पंपोर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का हल जल्द ही किया जाएगा। जो हुआ है इसका मेन मकसद जो है वो यही है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो फेस होता है वो जो है पब्लिक में जाए, सो दैट के ग्रीवांसेस यहाँ पे जितने भी हैं लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको किस तरीके से जो है वो हल किया जाए उन्हीं के डोर स्टेप के ऊपर। तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, जो ऑनरेबल LG साहब का एक मिशन है, जो उनकी डायरेक्शंस भी हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको बेसिक सर्विसेज जो हैं वो बहुत आसानी से हम प्रोवाइड करेंगे। आज BDC अध्यक्ष घगवाल विजय टेगोत्रा ने पंचायत घर घगवाल में अभियान कैच द रेन पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। आपको बता दें, खंड विकास परिषद घगवाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस विषय की बड़ा अच्छे तरीके का चुके दा है कि जेडे ग्राएं दे विच लोग रौंदे ने, कंडियां जेडे लोग रौंदे ने, उन्हें की पानी की बड़ी मुश्किल आवे दी। तो कैच द रेन इहदा नाम दिता गया है इस प्रोजेक्ट की, इस मिशन की। इसी एक मिशन बना देना वो पूरे जम्मू कश्मीर। अज पूरे जम्मू कश्मीर दे विच ग्राम सभा जिहड़ियां हर पंचायत दे विच होई दियां ने, और स्पैशल जिहड़ा प्लान मनरेगा का जिहड़ा प्लान दे विच इन्हें चीज़ों की ऐड किया जाए, और जिहड़ा चीज़ां ऐड की जानियां वो उस शक्ल च ने कि जिहड़े साडे पुराने तलाऽ ने उन्हें रेनोवेट करना है, नवे तलाऽ कड्ढने आस्ते। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।